So well, we have initiated about the semiconductor materials and what is basically the phenomena of the generation of an electron and hole. We talked about that, how the holes are being created, how the electron becomes a free electron, and we talked about the energy band gap theory. So after having all of these, we have a simple discussion and a target that we are going to use this particular material substance for the purpose of conduction. If suppose this is not capable of the conduction, then what is the use of studying all these? So most important part is here, the conduction, how they are going to conduct. If you go through the slide, if you see here, in this section, a simple kind of a model, a prototype is being shown up here, which shows you that there is some sort of potential is applied within a semiconductor species. एक हमने एक सिंपल सा मटेरियल लिया हुआ है, उस मटेरियल में हमने प्लस और माइनस इंडिकेट किए हुए हैं. ये प्लस और माइनस दैट शोज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस देम. क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? And now we are just going to study about basically the phenomena of conduction of electron and hole. आपको पता है कि होल्स भी एक्चुअली में शिफ्ट होते हैं, मूव करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहे हैं, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड के हैं and we want to distinguish them from the free electron. फ्री इलेक्ट्रॉन से हम इनको अलग करना चाहते हैं, इसकी वजह से हमने इनका नाम होल कर रखा है. तो इफ यू सी हियर, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स फिनोमेना एक दूसरे के साथ अपोजिट हैं. तो अगर हम यहाँ पर एक सप्लाई कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल क्रिएट करते हैं, तो आप ये देखिए जो इसमें बेसिकली पिंक शेड में आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज की तरफ से मूव करना स्टार्ट करते हैं. दे स्टार्ट मूविंग, इनका मूवमेंट स्टार्ट होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ये अपने चार्ज कैरियर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को लेके जा सकते हैं. अब यही बात करते हैं सेकंड, जो होल्स हैं यहाँ पर हमारे, यानी कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अगर हम एक्चुअली देखें तो इन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. यानी कि ये ऑलरेडी बॉन्ड में थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया जाता है तो इन प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ से एडिशनल फोर्स देता है. इस एडिशनल फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इफ यू सी हियर, अगर मैं इस पोजीशन पे आपको बात करूं, है ना, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो बॉन्ड में इन्वॉल्व है, ये इलेक्ट्रॉन इस होल में चला जाता है. इट मूव्स ऑन देयर. जब ये यहाँ पर मूव ऑन करता है, इसके मूव ऑन करने की वजह से if you see here, this electron, I'm just giving annotation here, this electron moves towards this hole. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है. तो जब ये यहाँ पर मूव ऑन करेगा, ये यहाँ मूव ऑन करेगा, तो इसकी मूव ऑन करने से जो होल है वो यहाँ मूव कर जाएगा और यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. So when it becomes a vacancy created, then it shifted towards this direction. So if you see here, these holes will be shifting towards the negative terminal. क्योंकि एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ भागेंगे, पर ये जो होल्स हैं that will be shifted from negative पॉजिटिव टर्मिनल्स टू नेगेटिव. ये नेगेटिव की तरफ मूव ऑन करेंगे क्योंकि इनके इंटरनल जो इलेक्ट्रॉन जो इनकी जगह को चेंज करा रहे हैं वो पॉजिटिव साइड पे भाग रहे हैं. तो अगर हम होल्स का फिनोमेना कंसीडर करते हैं, इफ यू आर कंसीडरिंग अबाउट द होल फिनोमेना ऑफ द होल्स, तो आप देखेंगे होल्स पॉजिटिव चार्ज अज्यूम किया गया, तो एक करंट तो ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इस डायरेक्शन में होल्स की वजह से, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की वजह से. अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर, होल्स का मूवमेंट इधर. होल्स को हमने माना पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स को अज्यूम करते हैं नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है करंट, तो ये जो करंट कहलाएगी, ये करंट कहलाएगी आई ई, वो होगी इस डायरेक्शन में. होल्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में. सो इन विच डायरेक्शन दिस पॉजिटिव चार्ज मूव्स, करंट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन. So that's why the current will move in this direction,
एंड वी सी हियर अगर हम बात करें IH का तो IH becomes like that. So IE or IH, if you see here, IE and IH both flows in same direction and the net current I will become now sum of these two, IE plus IH. IE और IH का finally ये sum हो जाता है. So this becomes the total current. तो अगर आप देखते हैं जैसे ही आपने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, so now the current starts flowing from positive to negative in the direction of I. This is basically the phenomena of electron and holes. So if you see further, talking about the same one, I'm just clearing all this. If you see here, the phenomena what I have already discussed through the example of chairs के example से जो मैंने आपको class का phenomena बताया था, the same is shown up here. ये hole है, ये hole यहाँ पहुँचा, electron shift होके यहाँ आ गया. इसी तरीके से holes आगे move on करते हैं. If you see here, there is a movement of holes continuously that we are moving up, and the holes का movement इधर है और electrons का movement यहाँ पर है. So this is a very wonderful slide to make you perfectly able to understand how this holes and electron movement take place. So talking about the next one. After that, if we see, if electrons and holes both are moving, then the charge carrier concentrations are equal. क्योंकि जब हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि एक कोवैलेंट बॉन्ड जब टूटता है तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल प्रोड्यूस होता है. ये एक इलेक्ट्रॉन और एक जो होल प्रोड्यूस हो रहा है, इसके प्रोड्यूस होने की वजह से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. अब अगर सपोज करो किसी को इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन करना है, if somebody wants to make it variable, then what can be done? Simple. One can do a simple thing, which is, if suppose we have a charge carrier concentration, if suppose concentration in the direction flowing to the electric field की डायरेक्शन में अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स उनकी कंसंट्रेशन बराबर है तो एक वन टाइप ऑफ कंडक्टिविटी देंगे. ठीक है. और अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स को चेंज कर दिया, 1000 इलेक्ट्रॉन है और 100 होल्स हैं, या 1000 होल्स हैं केवल 100 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हमने वेरिएशन कर दिया, क्योंकि हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हमारी कंडक्टिविटी जो है वो होल्स की अलग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की अलग होती है. अगर हमने ये नंबर चेंज कर दिया, वेरिएशन कर दिया, तो इस वेरिएशन की वजह से, इन चेंजेस की वजह से हम अपने पूरे के पूरे पीस ऑफ सब्सटेंस का, जो भी सेमीकंडक्टर का पीस लिया है, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. और ये जो चेंजेस होंगे, इस चेंजेस से उसके इलेक्ट्रिकल फिनोमेना चेंज हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिकल फिनोमेना चेंज होने से ही उसकी यूटिलिटी बदल जाएगी. तो आइडिया आया कि ये जो हमें सेमीकंडक्टर मटेरियल नेचर में फ्री स्टेट में मिल रहा था, उसका नाम हमने रख दिया था इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. प्योर और इंट्रिंसिक, इसका नाम है, ध्यान से सुनना, इंट्रिंसिक. अब हमने क्या किया, इस इंट्रिंसिक की प्रॉपर्टी को चेंज करना शुरू किया. तो जब हमने इंट्रिंसिक की प्रॉपर्टी को चेंज करना शुरू किया, तब हमने देखा कि हम इसमें कुछ इम्प्योरिटीज बढ़ा के, कुछ दूसरे टाइप के सब्सटेंसेस को मिला के, हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की प्रॉपर्टी में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों की चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं. और ये जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस होंगे, ये जो वेरिएशंस होंगे, वो वेरिएशंस हमारे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कॉन्सेंट्रेशन यानी नंबर्स को बदल देगा. अब इस प्रोसेस को कहा गया डोपिंग प्रोसेस. इफ यू सी हियर, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर हम इस डोपिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं. तो ये हमारा डोपिंग प्रोसेस है. तो इस डोपिंग प्रोसेस में हमने देखा
कि यहाँ पर हम n टाइप और p टाइप के मटेरियल्स बना सकते हैं। जब हम ऐसे टाइप के इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, व्हेन वी आर एडिंग सच काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज व्हिच कैन इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी से इट इज n टाइप, और जो हमारे होल्स की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं उनको हमने p टाइप का। दो बातें और हुई इसमें कि जब हमने उसमें n टाइप और p टाइप की बात करी तो हमें ये समझ में आ गया कि मटेरियल्स इंट्रिंसिक था, इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उसको मटेरियल का नाम हमने n टाइप रख दिया। और जब सब्सटेंस के अंदर हमने p टाइप बनाया तो हमने होल्स क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज अज्यूम किए गए थे तो हमने उसका नाम p टाइप रखा। अब इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस है जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, उसको हम डोपिंग प्रोसेस कह रहे हैं, और डोपिंग प्रोसेस को करने के लिए हमें भी दूसरा सब्सटेंस चाहिएगा। तो एक सब्सटेंस में दूसरा सब्सटेंस केवल तब मिलाया जाता है जब उनकी प्रॉपर्टीज मैच करें। तो हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसे मटेरियल चूज किए जिनकी वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर या तो 3 था या 5 था। जब हमने 5 इलेक्ट्रॉन वाले वैलेंसी बैंड में जिनके 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स यूज किए, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स सेमीकंडक्टर मटेरियल में मिलके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ देते थे। ठीक है, तो उनको हमने डोनर कहा क्योंकि वो डोनेट कर देते थे। और जब हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में ऐसे हमारे सब्सटेंसेस मिलाए जिन सब्सटेंसेस के अंदर केवल 3 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंसी बैंड में, उनको हमेशा जरूरत रहती थी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की, तो उनको हमने एक्सेप्टर बोला, वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। तो मैंने सीधा सा कंक्लूजन क्या है, आई एम सिंपली गिविंग एन आइडिया। अब हम यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज को बदलने वाले हैं। इन प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए हमने क्या किया, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को बदला। सब्सटेंस की प्रॉपर्टी बदलने के लिए हमने एक स्पेशल प्रोसेस यूज किया। उस स्पेशल प्रोसेस का आप लोग नाम दे रहे हैं डोपिंग। डोपिंग प्रोसेस में हम सेमीकंडक्टर मटेरियल में दूसरा मटेरियल मिलाते हैं, और दूसरे मटेरियल की प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि या तो वो ट्राइवेलेंट होंगे, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, या पेंटावेलेंट होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। जब इन्हें सब्सटेंस को मिलाते हैं तो ये बाहर से आने वाला सब्सटेंस, इम्प्योरिटी सब्सटेंस, या तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर देगा तो उसको डोनर बोलेंगे, या एक इलेक्ट्रॉन की कमी रखेगा तो उसको एक्सेप्टर बोलेंगे। तो ये जो आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर, इफ यू सी हियर वी हैव फ्यू ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, बोरॉन हो गया, इंडियम। सिमिलरली कुछ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हैं, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। ये कुछ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हैं जो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर मिलाई जा सकती है। अब आप देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पर एक एसबी यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी यूज की है, ये दिखाई दे रही है आपको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो इस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को हमने सिलिकॉन में डाला। तो इस सिलिकॉन में जैसे ही ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे, तो आपने देखा था पिछली बार स्ट्रक्चर that every silicon atoms makes 4 covalent bond with the nearby, 4 nearby के साथ covalent bond बनाते हैं। और जैसे ही आपने देखा कि हम एक ऐसा एटम ऐड करते हैं जिसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वाला 4 तो कोवलेंट बना लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ देगा। तो हर बार जितने भी एटम्स आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के डालेंगे, उतनी ही बार आपका यहाँ पर जो भी आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप एटम यूज कर रहे हैं, वो एटम आपको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा। इससे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस एटम के रेस्पेक्ट में बढ़ते चले जाएंगे, हर बार बढ़ते चले जाएंगे। So finally, what I'm simply talking that when this pentavalent impurity is being added, with respect to this pentavalent impurity, one additional electron
remains in the substance, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सब्सटेंस में रह गया। मतलब अगर पहले जो बन रहे थे 50 इलेक्ट्रॉन 50 होल वो तो बन ही रहे हैं, उनके साथ में एक एटम डालते ही 51 का 51 नेक्स्ट आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि अब 50 तो होल रह गए और 51 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई। अब आपने 10,000 डाल दिए तो 10,000 के रिस्पेक्ट में 10,000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो इससे आप चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लेते हो, और जो आप यूज कर रहे हो, the one which you are using is called as a donor atom, वो डोनर एटम कहलाता है। तो इस डोनर एटम की वजह से आपके एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर हम पी टाइप की बात करते हैं तो इफ यू सी हियर, पी टाइप में बेसिकली हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की हुई है। वी आर एडिंग दिस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ये जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यहाँ पर हमने जो ऐड की है, ये एक दो इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन इसके पास 3 ही है। तो एक इसके साथ बना लेगा, एक इधर बना लेगा, एक इधर बना लेगा, एक इधर बना लेगा, लेकिन इधर बनाने के लिए इसके पास नहीं होगा। और जब इसके पास इधर बनाने के लिए नहीं होगा, इसका मतलब है यहाँ पर एक वैकेंसी रह जाएगी, खाली जगह रह जाएगी। तो ये जो खाली जगह है वो होल्स की कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करेगी। नंबर ऑफ होल्स जितने भी होंगे सर्किट के अंदर, एक एक्स्ट्रा होल यहाँ पर वो क्रिएट कर देगी। तो इसकी वजह से जब आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसीलिए इसको एक्सेप्टर कहा जाता है। तो कंक्लूडिंग पॉइंट्स यहाँ पर क्या रहे? कंक्लूडिंग पॉइंट यहाँ पर है कि प्योर सेमीकंडक्टर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स रखता है। अगर हम इनकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करना चाहते हैं तो हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें उन्हीं के आसपास की प्रॉपर्टी के सिमिलर एटॉमिक स्ट्रक्चर के, सिमिलर वैलेंसी स्ट्रक्चर के एटम्स जब हम उसमें ऐड करते हैं, जिसकी प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग प्रोसेस, डोप करते हैं, सो वी कैन चेंज द चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए, हम कहेंगे इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बना दिया हमने, और नंबर ऑफ होल्स बढ़ा दिए तो हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने वाले एटम को जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं उनको डोनर्स कहा जाता है, और जो होल्स की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं उनको एक्सेप्टर कहा जाता है। ये यहाँ तक का पॉइंट है। So I hope so intrinsic and extrinsic